नमो नमः प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का संस्कृत शाला की आज की कक्षा में। और बच्चों, हमारा आज का विषय है 11वीं कक्षा का 10वां पाठ, जिसका नाम है यद् भूतहितं तत्सत्यम। अर्थात जो भूतहितम, जो लोगों के हित में है, तत्सत्यम, वही सत्य है। देखिए बच्चों, आज इस पाठ में हम जानेंगे सत्य की एक परिभाषा। सत्य की एक परिभाषा, आप तो कहेंगे कि सत्य के बारे में तो हम जानते ही हैं, सच जो है वही बोलना, उसी रूप में बोलना, वही तो सत्य होता है। लेकिन बच्चों, आज की ये जो कहानी है, इसके माध्यम से हम सत्य की एक और परिभाषा को जानने वाले हैं। और सच की वो परिभाषा क्या है, ये आपको पता लगेगा अंत में, तो वो मैं अभी नहीं बताऊंगी। और चलिए पहले इसकी भूमिका यानी कि ये कथा के कुछ इतिहास के विषय में हम जान लेते हैं। प्रस्तुत कथा विश्व प्रसिद्ध संस्कृत कथाकार आचार्य केशव चंद्र दास लिखित कथा संग्रह से संकलित की गई है, यानी कि कथा संग्रह से ली गई है। किसके द्वारा रचित है? जो केशव चंद्र दास के द्वारा। भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही दादा दादी और नाना नानी की कहानियाँ प्रचलित हैं। परंपरागत रूप में लिखी हुई ये कथाएं बाल पाठकों के मानसिक संस्कार को बनाए रखने में सक्षम हैं। प्रस्तुत कथा में उस सत्य की वास्तविक सत्यता प्रमाणित की गई है जो सदैव विश्व के लिए श्रेयस्कर हो। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी वो बात आ भी गई है कि सत्य वही जो विश्व के लिए श्रेयस्कर हो। तो वो किस प्रकार, तो वो हम चलिए जानेंगे इस कहानी में। चलिए आरंभ करते हैं। और आप जानते ही हैं बच्चों, हमारा एक पैटर्न है। पहले हम इस पाठ की, इस कथा की हिंदी करेंगे और फिर आपसे इसमें से जिस तरीके से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उसी तरीके से प्रश्न पूछेंगे और फिर हम बच्चों करेंगे इस पाठ का अभ्यास। तो चलिए आरंभ करते हैं। एकस्मिन् ग्रामोपान्ते पद्मिनी नाम्नी एका पुष्करिणी आसीत्। एकस्मिन् ग्रामोपान्ते, एक गांव के समीप, पद्मिनी नाम की एक पुष्करिणी आसीत, एक पुष्करिणी थी। एक जैसे हम कहते हैं ना बावड़ी, पानी का छोटा सा एक तालाब टाइप, तो वह थी। और बच्चों, यहाँ ग्रामोपान्ते, ग्राम के अंत भाग में, ऐसा भी एक अर्थ निकलता है। और दूसरा ग्रामोपान्ते यानी कि ग्राम के समीप एक क्या थी? पुष्करिणी थी। और आगे क्या कहा गया है? तत्र ग्रामस्य जनाः स्नानं कुर्वन्ति। तत्र, और वहाँ, ग्रामस्य जनाः, गांव के लोग, स्नानं कुर्वन्ति, स्नान करते, वसनं क्षालयन्ति, वसन होता है कपड़े, वस्त्र धोते, क्षालयन्ति मतलब धोते, तस्या एव जलमानीय पिबन्ति, और उसी का, तस्या एव यानी कि उसी बावड़ी का, जलमानीय जल लाकर, पिबन्ति पीते थे। पाकादि कर्म च कुर्वन्ति, और पाकादि कर्म भी करते। देखिए, गांव के पास एक पुष्करिणी नाम की एक बावड़ी थी, एक पुष्करिणी थी, और उसी का लोग उसी के जल में स्नान करते, कपड़े धोते और उसी का पानी लाकर पीते, और उसी में खाना आदि भी बनाते। पाकादि कर्म मतलब खाना बनाना। तत्रैव, अब देखिए बच्चों, यहाँ दो शब्द हैं, तत्र जमा एव, गोमेश छागादीनां स्नानमपि संपादयन्ति। तत्र एव, वहीं पर, गो मेष छाग आदि नाम, देखिए गो होता है गाय, मेष छाग आदि नाम भेड़ बकरियों आदि का, स्नानमपि संपादयन्ति, स्नान भी संपादित करते थे। अर्थात वहीं पर गाय भेड़ बकरियां आदियों को भी नहलाते थे। पुष्करिणीं परितः नाना वृक्षाः सन्ति। पुष्करिणीं परितः यानी कि उस बावड़ी के चारों तरफ नाना वृक्षाः सन्ति, अनेक वृक्ष थे या अनेक वृक्ष हैं। ये देखिए, क्योंकि कहानी जो है इस फॉर्म में चल रही है कि वो कैसी है, वहाँ क्या क्या हो रहा है, तो उस पुष्करिणी के पास बहुत सारे वृक्ष भी हैं। केचन वृक्षाः तट संलग्नाश्च वर्तन्ते, और कुछ वृक्ष जो हैं वो तट संलग्नाः, तट से सटे हुए हैं, यानी कि किनारों से बिल्कुल सटे हुए हैं। पुष्करिण्याः अपर भागे, पुष्करिणी के दूसरे भाग में, एक आश्रमः अस्ति। पुष्करिणी का जो दूसरा भाग है वहाँ पर एक आश्रम है। तत्र एको मुनिः निवसति, वहाँ पर एक मुनि रहता है।
सोपि तर्पणादिकं कर्म तत्र करोति। सोपि सह अपि, वह भी तर्पणादिकं कर्म, तर्पण आदि कर्म। अब देखिए ये तर्पण आदि कर्म मतलब जल चढ़ाना। आपने देखा होगा बच्चों, बहुत से आप में से भी बहुत से बच्चों के घर पर उनकी मम्मी सूर्य को जल अर्पित करती होंगी, है ना। तो मुनि जो है वो भी वो नदी में आकर जल अर्पित करते थे, तर्पण आदि कर्म करते। स जनान अनुनयति, वह लोगों से अनुनय करते। अनुनय करना मतलब प्रार्थना करना। वारम वारम अपि उपदिशति, और वारम वारम यानी कि बार बार, उपदिशति, उपदिशति मतलब उपदेश भी देते। वे लोगों से प्रार्थना करते, वे लोगों को उपदेश भी देते। परम न कोपी तस्य वचनम शृणोति, परम लेकिन, न कोपी कोई भी नहीं, तस्य वचनम शृणोति उसका वचन सुनता, कोई उसकी बात को सुनता ही नहीं था। अक्सर ऐसा ही तो होता है ना बच्चों। अच्छी बात जब कोई आपको बताता है, आप हमें समझ में कहाँ आती है। हम उस बात को यूं ही सोचते रहते हैं, यूं ही टालते रहते हैं कि हाँ ठीक है ऐसा होना चाहिए, लेकिन अक्सर हम उसे नहीं करते। तो ऐसा ही उन गाँव वालों के साथ भी था। एकदा मुनिः चिंतामग्नः केन प्रकारेण इमे जनाः बोधयितव्याः। एक बार मुनि चिंतामग्न थे, सोच में पड़े हुए थे कि केन प्रकारेण, किस प्रकार से, इमे जनाः इन लोगों को, बोधयितव्याः समझाया जाए, इन लोगों को हम कैसे समझाएं। पुष्करिणीतः पंकोद्धारो न भवति, पुष्करिणी से, इस बावड़ी से कीचड़ का उद्धार नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ से कीचड़ को नहीं हटाया जा रहा है, कीचड़ दूर नहीं हो रहा है। प्रतिदिनम च जलम प्रदूषितम भवति, और जिससे क्या हो रहा है, प्रतिदिनम हर रोज जलम प्रदूषितम भवति, जल प्रदूषित हो रहा है, गंदा हो रहा है। तत्प्रदूषितम जलम पीत्वा, और वह प्रदूषित जल पीकर, जना अपि रुग्ना भवन्ति, लोग भी रोगी बन रहे हैं। कथम च इमे वारणीयाः, कैसे इन लोगों को रोका जाए। सहसा कोलाहल श्रुतः। अब देखिए मुनि जो है वो सोच ही रहे थे कि अचानक शोर सुनाई दिया। मुनि ही बहिरागत्य अपश्यत, मुनि ने बाहर आकर देखा। केचन जनाः, कुछ लोग, एकम बालकम ताड़यन्ति, एक बच्चे को मार रहे हैं। तम च भर्त्सयन्ति, और उसे डांट रहे हैं, उसे फटकार रहे हैं। बालकः भयेन कंपते क्रंदति च, बालक भय से, डर से, कंपते कांप रहा है, क्रंदति च और रुदन कर रहा है, रो रहा है। और देखिए बहुत सारे लोग जो हैं वो एक बालक को मार रहे हैं, उसे डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, और वो भय से कांप रहा है और रो रहा है। मुनि ही तत्र उपस्थितः, मुनि वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं, यानी कि वहाँ पहुँच जाते हैं। जनान वारयित्वा, लोगों को रोककर, लोगों को रोककर क्या कहते हैं, लोगों को रोककर अपृच्छत, पूछते हैं। उन्होंने उनसे पूछा किमभवत्, क्या हुआ। किमर्थम भवन्तः एनम ताड़यन्ति, किमर्थम क्यों, भवन्तः आप सब, एनम ताड़यन्ति इसे मार रहे हैं, इसे पीट रहे हैं। अरे आप सब इसे क्यों पीट रहे हैं। जनाः अवदन्, अब लोगों ने कहा, एष मिथ्यावादी, एषः संधि करेंगे तो एषः मिथ्यावादी, यह झूठा है। सदैव मिथ्या भाषणम करोति, सदैव मिथ्या भाषणम मतलब हमेशा झूठ, करोति बोलता है, मिथ्या भाषणम करोति मतलब झूठ बोलता है। भाषण बोलना होता है ना, मिथ्या झूठ, तो हमेशा झूठ बोलता है। वृथा सर्वान प्रतारयति, वृथा बेकार में, सर्वान सभी को, प्रतारयति, प्रतारयति मतलब ठगता है, बिना मतलब सबका वंचन करता है, बिना मतलब सबको ठगता है, या जिसे हम कहते हैं ना बिना मतलब बहकाता रहता है सबको। सद्य अस्मान प्रतारितवान, और सद्य मतलब आज ही या भी, अस्मान प्रतारितवान इसने हमें भी क्या कर दिया, ठगा है। मुनि बालकम अपृच्छत, मुनि ने बालक से पूछा, अरे सत्यम न वदसि, उसने कहा अरे तुम सच नहीं बोलते। बालकः कंपित कंठेन अवदत्, बालक ने कांपते हुए कंठ से कहा, सत्यम किम, सत्य क्या, मतलब उसे तो पता ही नहीं है सच क्या होता है। मुनि तम आश्वासितवान, मुनि ने उसे आश्वासन दिया, मतलब मुनि ने उसे धैर्य दिया, धीरज बंधाया। न जानासी,
नहीं जानते? तर्हि मया सह आगच्छतु, तो मेरे साथ आओ। एवं उक्त्वा तस्य करं धृत्वा, इस प्रकार कहकर, तस्य करं धृत्वा, उसका हाथ पकड़कर, मुनिः आश्रमं प्रति बालकम आनीतवान, मुनि आश्रम की ओर बालक को ले आया। मुनि ने क्या किया? उसका हाथ पकड़ा और उसे आश्रम ले आया। मुनिः अचिंतयत, मुनि ने सोचा, अयमेव समुचितः समयः, यह ही समुचितः समयः, सही समय है। अस्मिन् अवसरे ग्राम्यजनाः अवश्यम शिक्षयितव्याः, इस अवसर पर गांव के लोगों को अवश्य ही शिक्षा देनी चाहिए। यानी कि ये सही अवसर है, इस समय गांव के लोगों को शिक्षा दी जा सकती है। ततः मुनिः बालकम अपृच्छत, तब मुनि ने बालक को पूछा, किम तव नाम, तुम्हारा नाम क्या है? नामना अहम कृष्णः, नामना अहम कृष्णः। उसने कहा, अहम नामना कृष्णः, मैं तो नाम से कृष्ण हूँ, यानी कि मेरा नाम कृष्ण है। भवतु केन प्रकारेण मिथ्या कथयसि, किस प्रकार झूठ बोलते हो? अरे तुम झूठ कैसे बोलते हो? अब तो इस पर कृष्ण क्या कहता है? यथेच्छम वदामि, जैसा चाहे बोल देता हूँ। अब देखो, वो तो उसके मन की बात हो गई, तो वो थोड़ा सा उसे आया कि मैं तो जैसे मर्जी बोल देता हूँ। तर्हि इमाम पुष्करिणी, तो इस पुष्करिणी मतलब इस बावड़ी को दृष्ट्वा, देखकर, किमपि कथय, कुछ कहो। बालकः कृष्णः प्रसन्नः संजातः, बालक कृष्ण प्रसन्न हो गया। सहर्षम च अवर्णयत, और हर्ष के साथ खुश होकर अवर्णयत वर्णन करने लगा, या उसने वर्णन किया। जलेस्मिन् एको महान मत्स्यः अस्ति, इस जल में एक बड़ी सी मछली है। भोः जनाः, अरे लोगों, आगच्छत, आओ, पश्यत, देखो, कीदृशं स खेलति, वो कैसे खेल रही है। तो उसने क्या झूठ बोला कि अरे इस पानी में तो बड़ी सी मछली है, अरे लोगों आओ देखो वो कैसे खेल रही है। मुनि अवदत्, मुनि ने कहा, साधु, बहुत बढ़िया, अच्छा, ठीक, सम्यक चिंतितम, अच्छा सोचा। तर्हि श्वः, तो कल प्रभाते, सुबह, ग्राम्य जनान साधु एतावद् वद, तुम गांव के लोगों को बिल्कुल ठीक ऐसा ही कहो। कृष्ण किंचित कुंठितो अभवत्, कृष्ण किंचित कुछ, कुंठितो अभवत् अर्थात कुंठितः अभवत्, कुंठित हो गया। अब जब कृष्ण ने ये बात सुनी तो वो थोड़ा कुंठित हो गया, थोड़ा परेशान हो गया। नहीं ते माम ताड़यिष्यन्ति, अरे नहीं नहीं, वो मुझे मारेंगे। अब अरे नहीं, अब मुनि कहता है अरे नहीं, मतलब कहता है चिंता की कोई बात नहीं है। अनंतरम मामेव साक्षी करिष्यसि, अरे बाद में मुझे ही तो साक्षी करोगे, मतलब मुझे गवाह बना देना। अपर प्रभाते, दूसरी सुबह यानी कि अगली सुबह, कृष्ण ग्रामस्य प्रतिमार्गम, गांव के प्रत्येक मार्ग में, जनान अवदत, लोगों से कहा। अब देखिए, अगली सुबह कृष्ण ने गांव के प्रत्येक मार्ग में लोगों से कहना शुरू किया। क्या कहना शुरू किया? पुष्करिण्याम एको महान मत्स्यो मया दृष्टः, पुष्करिणी में एक बड़ी सी मछली मैंने देखी। तो कृष्ण ने तो अपना झूठ बोल दिया, अपना काम कर दिया। क्या कहा कि अरे मैंने बहुत बड़ी सी मछली एक इस पानी में देखी। केचन वदन, अब कुछ ने कहा, अरे त्वं मिथ्यावादी, अरे तुम झूठे हो। तव वचने को विश्वासः, तुम्हारे वचनों में कैसा विश्वास, कौन विश्वास करेगा। देखो बच्चों, अब यहाँ से हमें एक और बात सीखने को मिलती है। जब कोई बच्चा एक बार दो बार झूठ बोलता है ना, तो कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। इसलिए हमें अपना विश्वास कभी नहीं खोना चाहिए। बड़ी छोटी छोटी चीज़ों की कीमत हमारा एक बड़ा ही अमूल्य विश्वास नहीं हो सकता। तो हमें बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ों की के बचाव के लिए अपने बहुत महत्वपूर्ण विश्वास को नहीं खोना चाहिए। ऐसा नहीं होना, तो ऐसा चाहिए कि इसने कहा है तो ये सच ही होगा। तत्क्षणम कृष्ण उक्तवान, उसी क्षण कृष्ण ने कहा। तदानीं मया सह मुनि आसीत्, तब उसने कहा अरे तब तो मेरे साथ मुनि था। सोपि दृष्टवान, उसने भी देखा। आगच्छ, आओ, तत्र पृच्छ, वहाँ पूछ लो। मुनिम साक्षी रूपेण स्वीकृत्य, मुनि को साक्षी के रूप में स्वीकार करके, यानी कि मुनि को गवाह बनाकर, ग्राम्य जनाः, गांव के लोग, अपर दिने, दूसरे दिन,
मत्स्यान्वेषणं कृतवन्तः, मछली को ढूंढने लगे, यानी कि उन्होंने मछली को ढूंढना शुरू किया, उन्होंने मछली को ढूंढा। अंततः सर्वे मिलित्वा, अंत में सभी ने मिलकर पुष्करिणीं प्रविष्टा, पुष्करिणी में बावड़ी में प्रवेश किया। मत्स्यांच धृतवन्तः, मछलियों को पकड़ा। अब देखो मुनि ने ऐसा क्यों किया, मुनि ने झूठ क्यों बोला, आप ये सोच रहे होंगे। वास्तविकता यहाँ ये है बच्चों, क्योंकि मुनि झूठ नहीं बोल सकते थे, इसलिए उन्होंने उस बालक के माध्यम से एक झूठ लोगों के हित में प्रयोग किया। और कैसे प्रयोग किया वो जानेंगे अब हम। तो अंत में वो सारे लोग जो हैं वो मिलकर उस बावड़ी में चले गए और उन्होंने वहाँ मछलियों को पकड़ा। किंतु महामत्स्य से संधानम न प्राप्तम, लेकिन महान मछली यानी कि बड़ी सी मछली का तो कोई सुराग नहीं मिला। दिन पूर्णम ते अन्विष्टवन्तः, पूरा दिन उन्होंने ढूंढा। सायंकाले, शाम के समय, नितराम विरक्ताः अभवन्, अत्यंत विरक्त हो गए, यानी कि वो अत्यंत ही खिन्न हो गए, दुखी हो गए। मुनिम उपगम्य सरोषम अवदन, मुनि के पास जाकर, मुनिम उपगम्य अर्थात मुनि के पास जाकर, सरोषम अवदन, रोष के साथ अपना रोष प्रकट करते हुए, यानी कि गुस्से से बोले, क्या बोले, किम भवान अपि अस्मान प्रतारयति, किम क्या भवान अपि, आप भी, अस्मान प्रतारयति, आप भी क्या हमें ठग रहे हैं, क्या आप भी हमें पागल बना रहे हैं। मुनि धीर भावेन अवदत्, मुनि ने धैर्य के भाव से कहा, अरे अरे महामत्स्यः किम सरलतया धर्तुं शक्यते, क्या बड़ी मछली को बड़ी आसानी से पकड़ा जा सकता है। तदर्थं श्रमः आवश्यकः, उसके लिए श्रम की आवश्यकता है। श्वः प्रभाते, कल सुबह, बंधच्छेदं कृत्वा जलम निष्कासयत, बंधन का छेदन करके, यानी कि अब ये बंधच्छेद यानी कि बांध को तोड़कर, जलम निष्कासयत, जल निकाल दो। अब उन्होंने कहा कि कल ऐसा करो, देखो बड़ी सी मछली तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, उसके लिए क्या करो कि उसके लिए तुम कल सुबह सुबह जो बांध है यानी कि जो पानी के किनारे हैं उन्हें तोड़कर जल को निकाल दो। तो फिर आगे क्या होता है, तद्रात्रौ, तो रात्रि में, ग्राम्य जनानां नेत्रयोः निद्रा नास्ति, गांव के लोगों के नेत्रों में निद्रा नहीं है, यानी कि उनके आंखों में नींद नहीं थी। ते प्रातरागत्य प्रथमतः तटवर्ती वृक्षाणां छेदनं कृतवन्तः, उन्होंने सुबह आकर सबसे पहले तटवर्ती वृक्षाणाम, जो किनारे पर जो वृक्ष खड़े थे उनको छेदनम कृतवन्तः, उनको काट दिया। बंध छेदम कृत्वा, और जो पानी के जो उस बावड़ी के किनारे थे उन वहाँ पर जो बांध बनाया हुआ था उन्होंने पानी को रोकने के लिए उसे बंध छेदम कृत्वा, यानी कि उसे तोड़कर जलम च बहिष्कृतवन्तः, पानी को वहाँ से बाहर निकाल दिया। एवं प्रकारेण कति दिनानि व्यतीतानि, इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत हुए। ततः पंकोद्धारम कृत्वा, तब वहाँ से कीचड़ निकाल कर, पुष्करिणीं गभीराम कृतवन्तः, उस बावड़ी को अत्यंत गंभीर किया, यानी कि उसे बड़ा गहरा किया। देखिए क्योंकि पानी वहाँ से निकल गया था तो वहाँ कीचड़ बच गया, फिर वहाँ से वो कीचड़ भी निकाल दिया और उसे और गहरा कर दिया। और पंकम च आनीय, और उस कीचड़ को लाकर शस्य क्षेत्रे प्रसारितवन्तः, अपने खेतों में फैला दिया, क्योंकि वो कीचड़ जो है वो बड़ा ही खाद का काम करेगा। इत्थम निदाघ कालः उपगतः, और इस प्रकार निदाघ काल यानी कि जो गर्मी का समय था वह गर्मी का समय आ गया। तो बच्चों अब देखिए हुआ क्या, इस प्रकार जो समय बीता और गर्मियाँ जब आ गई तब सहसा वृष्टिरभवत्, तो अचानक से वृष्टि हुई, बारिश हुई। पुष्करिणी च पूर्णा संजाता, और वह जो जल की बावड़ी बनाई थी उन्होंने गहरी कर दी थी वह पानी से भर गई। निर्मलम जलम दृष्ट्वा सर्वे प्रसन्नाः अभवन्, निर्मल जल को देखकर, साफ सुथरा पानी देखकर सर्वे प्रसन्नाः अभवन्, सभी खुश हो गए। तटानाम परिष्करणेन, तटों की सफाई के कारण, यानी कि जो तट थे वो बड़े ही साफ सुथरे हो गए थे, इस कारण सर्वत्र सौविध्यम अनुभूतम, सभी जगह बड़ी सुविधा हो गई थी, सुविधा सभी ने अनुभव की। और फिर क्या हुआ, इतः यदि कश्चित जलम दूषयिष्यति स दंडो भविष्यति। इतः यदि, आज के बाद, यदि कश्चित कोई भी जलम दूषयिष्यति, जल को दूषित करेगा, अगर आज के बाद कोई पानी को गंदा करेगा, स दंड्यो भविष्यति, वह दंडनीय होगा, यानी कि उसे दंड दिया जाएगा।
एकदा मुनि एकस्मिन् तटे कृष्णं दृष्ट्वा आकारितवान। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, मुनि को एक बार कृष्ण दिखाई दिया। एकदा मुनि, एक बार मुनि ने एकस्मिन् तटे, एक किनारे पर कृष्णं दृष्ट्वा, कृष्ण को देखकर आकारितवान, बुलाया। तम आश्रम आनीय, उसे आश्रमम आनीय यानी कि आश्रम में लाकर अपृच्छत, पूछा, अरे कृष्ण सत्यम किम ज्ञातम न वा। अरे कृष्ण ये सच क्या होता है, ज्ञातम न वा, जाना या नहीं। न ज्ञातम, कृष्ण कहता है मुझे तो नहीं पता लगा। अरे सत्य कथनेन केवलम सत्य न भवति, सत्यम न भवति। अरे सच कहने से ही केवल सत्य नहीं होता है। क्या कहा यहाँ पर उन्होंने कहा कि सच वो नहीं है जो जैसा है केवल उसे उसी रूप में कह दिया जाए। यत् कल्याणकरम वचनम तदपि सत्यम, जो लोगों के कल्याण के लिए हो वह भी वचन सत्य है। तो बच्चों आज हमने सत्य की एक और परिभाषा जानी जिससे लोगों का कल्याण हो। अब देखिए बच्चों, आप यहाँ पर अपना निजी जो हित है, जो आपका पर्सनल, जिसे हम कहते हैं ना, अपना पर्सनल जो आपका फ़ायदा है, उसके लिए अगर आप झूठ बोलेंगे और कह देंगे कि ये तो मेरे हित में था, नहीं, जिससे लोगों का हित जुड़ा हो, जिससे लोक हित जुड़ा हो, वो सत्य है। पितामही अर्थात दादी, पुलोमजाम अबोधयत, पुलोमजा को समझाती है। अतएव अस्माकं शास्त्रे वर्तते, इसीलिए हमारे शास्त्र में है, सत्यस्य वचनं श्रेयः सत्यादपि हितं भवेत्, यद्भूतहितं मत्यन्तं एतत् सत्यं मतं मम। देखो बच्चों क्या कहा गया है हमारे शास्त्रों में, सत्यम वचनम श्रेयः, सत्य का वचन यानी कि सच बोलना श्रेयस्कर है, श्रेष्ठ है। सच बोलना तो श्रेष्ठ होता ही है। सत्यादपि हितम भवेत्, और सत्य से भी यदि वो वचन श्रेष्ठ है जिससे हित हो, और यद्भूत हितम अत्यंतम, और जिससे लोगों का हित हो, जिससे लोगों का भला हो अत्यधिक, तत्सत्यम मतम मम, वही सत्य है, वही सच है, ऐसा मेरा मत है। देखिए यहाँ पर पुलोमजा पोती का नाम है और उसे उसकी दादी कहानी सुना रही है, और कहानी के माध्यम से सच की एक और परिभाषा बताती है और कहती है जिससे लोगों का हित हो वह सच है। तो बच्चों इस प्रकार आपका ये पाठ जो है वह पूर्णता को प्राप्त होता है। और अब हम चलते हैं इसके अभ्यास कार्य की तरफ। अभ्यास कार्य में आपका जो पहला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको वैसे ये दिया नहीं गया है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया देयानि, आपको संस्कृत भाषा में उत्तर देने हैं इसके, तो फिर भी हम पूर्ण वाक्य का ही प्रश्न है ऐसा मान लीजिए आप, क्योंकि संस्कृत भाषाया देयानि मतलब पूरे वाक्य में ही उत्तर देने हैं, नहीं तो एक पदेन होते तो दिया होता। तो चलिए पहला प्रश्न है बच्चों आपका, अस्याः कथायाः लेखकः कः अस्ति, इस कथा का लेखक कौन है। तो बच्चों इस कथा का लेखक कौन है, अस्याः कथायाः लेखकः केशवचन्द्रः दासः अस्ति। पुष्करिण्याः नाम किम् आसीत्, पुष्करिण्याः नाम किम् आसीत्, पुष्करिणी का नाम क्या था, जल की बावड़ी का नाम क्या था। तो पुष्करिण्याः नाम पद्मिनी आसीत्, ये हो जाएगा इसका उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुनिः कैः कारणैः चिंतितः आसीत्, मुनि किन कारणों से चिंतित था, मुनि किस कारण परेशान था बच्चों। तो मुनिः चिंतितः आसीत्, मुनि चिंतित था, यत् केन प्रकारेण जनाः बोधयितव्याः, कि लोगों को किस प्रकार समझाया जाए, है ना। और वही बात है, मुख्य तो कारण यही था, जनाः केन प्रकारेण बोधयितव्याः, कि लोगों को किस प्रकार समझाया जाए। बालकः कृष्णः पुष्करिण्याः विषये किम् अकथयत्, बालक कृष्ण ने पुष्करिणी के विषय में क्या कहा। तो बालक कृष्ण ने पुष्करिणी के विषय में बताइए क्या कहा था। कृष्णः अकथयत्, कृष्ण ने कहा था, जले अस्मिन् एको महामत्स्यः, जले अस्मिन् एकः महान मत्स्यः अस्ति, कि इस पानी में एक विशाल मछली है। बच्चों हम एक और प्रश्न छोड़ गए हैं। मुनि जनान किम अपृच्छत, मुनि ने लोगों से क्या पूछा। मुनि ने क्या पूछा था, मुनि ने पूछा था, मुनि जनान अपृच्छत किम अभवत् किमर्थम भवन्तः एनं ताडयन्ति, क्या हुआ, आप लोग इसे क्यों मार रहे हो, यही तो पूछा था।
ग भी हो गया है हमारा। उसने कहा था कि एक महान मछली है, बड़ी सी मछली है। महामत्स्यस्य संधानम कुत्र न प्राप्तम, बड़ी सी मछली का सुराग कहाँ नहीं प्राप्त हुआ। तो कहाँ वो खोज कर रहे थे? पुष्करिणी में ना। तो महामत्स्यस्य संधानम पुष्करिण्याम न प्राप्तम, ये हो जाएगा इसका उत्तर कि बड़ी सी मछली का सुराग पुष्करिणी में प्राप्त नहीं हुआ। वास्तविकम सत्यम किमस्ति, वास्तविक सत्य क्या है? तो वास्तविक सत्य क्या है? सत्य कथनेन केवलम सत्यम न भवति, सच कहने से ही केवल सत्य नहीं होता। यत् कल्याणकरम वचनम तदपि सत्यम, जो कल्याणकारी वचन है वह भी सत्य है। तो बच्चों, इस प्रकार आपके ये प्रश्न पूर्ण होता है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न जो है बच्चों, भाषया भावार्थम लिखत। आपको अपनी मातृभाषा में जो भी आपकी मातृभाषा है, आप जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये प्रश्न आपको ही स्वयं करना है। क्योंकि यदि आपको इस पाठ का भाव समझ में आ गया है तो मैं आशा कर सकती हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप बड़े आराम से इस प्रश्न को कर सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर पहला है पुष्करणितः पंकोद्धारो न भवति। इसका भावार्थ क्या है कि बावड़ी से कीचड़ को निकाला नहीं जा रहा है, क्या भाव है? इसका भाव आपको अपने शब्दों में लिखना है। और ग्राम्य जनाः जल शोधनार्थम अवश्यम शिक्षयितव्याः। अब देखिए बच्चों, ये तो वो वाली पंक्ति है जहाँ पर ग्राम्य जनाः, गाँव के लोगों को इस विषय में अवश्य समझाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या भाव है? यहाँ पर मुनि का क्यों समझाना चाहिए? लगभग दोनों ही पंक्तियाँ जो हैं आपस में जुड़ी हुई हैं, लेकिन दोनों का संबंध बनाते हुए अलग अलग इनका आपको भावार्थ लिखना है अपनी मातृभाषा में। और मातृभाषा में आशय स्पष्ट करना है। मातृभाषया आशयम स्पष्टीकुरुत, आपको यहाँ पर इस श्लोक का आशय स्पष्ट करना है, जो कि हम इस वीडियो में कर ही चुके हैं। यदि आपको संदेह हो तो आप वापस वीडियो को बैक करके उसे देख सकते हैं, रिपीट नहीं करेंगे। चलिए चलते हैं चतुर्थ प्रश्न की तरफ। और चतुर्थ प्रश्न में बच्चों, अधोलिखितानाम शब्दानाम पद परिचयम लिखत। अधोलिखित शब्दों का पद परिचय हमें लिखना है। तो देखिए, आनीय यहाँ पर क्या है? पद परिचय अर्थात इसमें जो भी धातु प्रत्यय या जो भी लगा है वो हमें बताना है। आनीय, आ उपसर्ग, नी धातु, ल्यप प्रत्यय। असंतुष्टः, तो असंतुष्टः ये जो है बच्चों, ये नए का है, तो इसलिए हम अ या नए दोनों ही लिख सकते हैं। नए संतुष्ट, ये हो जाएगा इसका उत्तर। उसके बाद है वारयित्वा, तो व्री धातु है वारयित्वा में, निच यहाँ पर साथ में है और त्वा प्रत्यय है। जब भी प्रेरणार्थक होता है तो निच का प्रयोग होता है, निच प्रत्यय का। तो व्री निच त्वा। प्रतारितवान, प्र त्रि निच तवतु, ये हो जाएगा इसका उत्तर। फिर से बोल रही हूँ, प्र त्रि धातु है यहाँ पर, प्र त्रि निच तवतु। उसके बाद है सम्यक, तो यहाँ पर है सम अंच क्विप, यहाँ पर अंच धातु है, सम उपसर्ग अंच धातु क्विप प्रत्यय। आसीत, यहाँ पर तो अस धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष का एक वचन है, सामान्य। प्रसन्नाः, देखिए यहाँ पर प्रसन्न शब्द है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। श्रेयः, अब श्रेयस शब्द है और यहाँ पर भी प्रथमा विभक्ति लेकिन एक वचन। परिष्करणम, ये है परिष्करणम, तो परिस उपसर्ग परिस शब्द पूर्वक क्री धातु ल्योट प्रत्यय। और प्रथमतः, प्रथम जमा तसिल प्रत्यय। बच्चों, जब आपको पीछे तह नजर आए तो समझ जाइए वहाँ तसिल प्रत्यय है प्रायशः। चलिए अब हम चलते हैं रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात हमारे पांचवें प्रश्न की तरफ। और पांचवें प्रश्न में बच्चों आपको रिक्त स्थान भरने हैं, यानी कि यहाँ क्या आएगा वो आपको पाठ में से छांट कर भरना है। तो पुष्करणीम डैश नाना वृक्षाः सन्ति, पुष्करणी के कहाँ अनेक वृक्ष हैं? तो परितः, चारों ओर, पुष्करणी के चारों ओर अनेक वृक्ष हैं। केन प्रकारेण डैश बोधयितव्याः, किस प्रकार डैश को समझाया जाए? तो किन्हें? जनाः, लोगों को समझाया जाए, जनाः हो जाएगा इसका उत्तर। प्रदूषितम जलम डैश जनाः अपि रुग्णाः भवन्ति, प्रदूषित जल पीकर लोग भी रोगी हो जाते हैं, रुग्ण हो जाते हैं। तो पीकर मतलब पीत्वा, ये हो जाएगा इसका उत्तर।
जलेस्मिन् डैश अस्ति, इस जल में डैश है, तो क्या है? महान मत्स्य। ये हो जाएगा इसका उत्तर। श्वः प्रभाते डैश कृत्वा जलम निष्कासयत, कल सुबह डैश करके जल को निकाल दो, तो क्या करके? बंधच्छेदम। और ये हुए बच्चों आपके 5वें प्रश्न के उत्तर। चलते हैं छठे प्रश्न की तरफ। और बच्चों आपका छठा प्रश्न है संधिच्छेदम कुरुत, यानी कि यहाँ आपको संधि करनी है। कई शब्दों की तो हम पाठ में कर भी चुके हैं, जो रहते हैं उन्हें यहाँ देख लेते हैं। पहला शब्द है तत्रैव, तो यहाँ है तत्र जमा एव, सोपि सह जमा अपि, पंकोद्धारः पंक जमा उद्धारः, अस्मिन् अवसरे अस्मिन् जमा अवसरे, यथेच्छम। अब देखिए यथा आ ई मिल रहे थे इसलिए बना था यथेच्छम, तो यथा जमा इच्छम, तद्रात्रौ, तो द का हो गया वापिस त, तत् जमा रात्रौ। इस प्रकार हमारा संधि का प्रश्न समाप्त होता है। और बच्चों अब हम करते हैं 7वां प्रश्न, सविग्रहम समास नाम लिखत, अर्थात विग्रह के साथ आपको समास का नाम लिखना है। यद्यपि समास का नाम परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी नहीं है, नहीं आता है वहाँ पर, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, तो हम ज़रूर करेंगे। तट संलग्नाः, तटेन संलग्नाः। अब देखिए यहाँ पर तटेन तृतीया है, तो तृतीया तत्पुरुष समास है, और आपको तत्पुरुष समास में पता ही है बच्चों उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि संलग्न से सटे हुए इस पद की प्रधानता है, यहाँ पर क्रिया से इसका संबंध है। असंतुष्टः मतलब न संतुष्टः, और जहाँ पर भी असंतुष्टः, न संतुष्टः, अधर्मः, न धर्मः, तो ये अ वाला जब आता है ना बच्चों, नकारात्मक, निषेधात्मक, तो इसे हम कहते हैं नए तत्पुरुष। मिथ्यावादी, अब देखिए क्रिया से युक्त है, मिथ्याम वदति इति, तो उपपद समास है, मिथ्याम वदति इति। उसके बाद है कंपित कंठेन, तो कंपितेन कंठेन, कर्मधारय समास है यहाँ पर। ग्राम्य जनान, ग्राम्यान जनान, फिर से कर्मधारय समास है बच्चों, समान विभक्ति, और जहाँ पर रहती है उपमेय विशेष विशेषण संबंध रहता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। बंधच्छेदम, बंधस्य छेदम, देखिए बंधस्य षष्ठी विभक्ति है और यहाँ पर छेद की प्रधानता है, तो इसलिए बंधस्य छेदम षष्ठी तत्पुरुष समास है। उसके बाद है निर्मलम, तो निर्गतम मलम यस्मात् तत्, चला गया है मैल जिससे, जहाँ पर अन्य पद की प्रधानता होती है, न मैल की प्रधानता है, न चले गए की प्रधानता है, बल्कि चला गया है मैल जिससे, तो बहुव्रीहि समास है। इस प्रकार बच्चों ये जो पाठ है वो हमारा पूर्ण होता है, और यहाँ पर ये कुछ आपको अन्य ग्रंथों की सूक्तियाँ भी दी गई हैं सत्य से रिलेटेड जो हैं, है ना। तो बच्चों इस प्रकार हमारा पाठ यहाँ पर पूर्ण होता है। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। फिर उपस्थित होंगे एक नई वीडियो के साथ, नया विषय लेकर। तब तक स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।